अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अक्टूबर को व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में कहा था, हमने 7 युद्ध सुलझा लिए हैं और 8वां सुलझाने के करीब हैं। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने इतने मामले सुलझाए हैं, लेकिन नोबेल कमेटी मुझे नोबेल ना देने की कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेगी। ट्रंप की ये बात आखिर सच निकली। 2025 का नोबेल पीस प्राइज ट्रंप की जगह वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना को मिल गया। ट्रंप बीते कई महीनों से नोबेल की दावेदारी कर रहे थे, जिन पर पानी फिर गया। नमस्कार, मैं श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो आइए एबीपी एक्सप्लेनर में समझते हैं कि आखिर नोबेल कमेटी ने ट्रंप को क्यों नहीं चुना। क्या पीस प्राइज के लिए ट्रंप की बेताबी खत्म होगी और ट्रंप अब आगे क्या करेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला? विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार इसकी 4 बड़ी वजह बताते हैं। नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप के अलावा कौन कौन दावेदार थे? ट्रंप के अलावा नोबेल पीस प्राइज के लिए 8 बड़े दावेदार थे, जिसमें एलन मस्क, इमरान खान, ग्रेटा थनबर्ग, यूलिया नवलन्या, सूडान इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम्स कमेटी 2 प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट अनवर इब्राहिम, पोप फ्रांसिस। इसके अलावा मारिया मचेंडो भी नॉमिनेशन में थी, जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज 2025 जीता है। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए किन किन देशों ने नॉमिनेट किया था? ट्रंप को नोबेल दिलाने के लिए पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, रुवांडा, गैबॉन और माल्टा देशों ने नॉमिनेट किया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अर्जेंटीना ने भी ट्रंप के लिए सिफारिश की थी। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने नियमों के मुताबिक 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 रखी थी। हर साल 1 फरवरी से नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होती है और उसी दिन तक मिले नाम ही मान्य होते हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और 11 दिन बाद ही नॉमिनेशन बंद हो गया। ऐसे में ट्रंप की दावेदारी कमजोर हो गई थी। ट्रंप नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए इतने बेताब क्यों हो गए थे? नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप की बेताबी उनके पहले कार्यकाल से दिखने लगी थी। जुलाई 2019 में व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा था, बराक ओबामा को तो बस भाषण देने के लिए नोबेल मिल गया, असल में मुझे मिलना चाहिए। सितंबर 2020 में इजराइल और अरब देशों में शांति समझौता हुआ। अमेरिका की भूमिका को लेकर ट्रंप ने कहा, नोबेल कमेटी को मुझे नॉमिनेट करना चाहिए। दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप ने कई बार नोबेल पीस प्राइज की दावेदारी जाहिर की। जून 2025 में ट्रंप ने कहा कि मुझे 4-5 बार नोबेल मिल जाना चाहिए था। अक्टूबर 2025 में कहा, अगर मुझे नोबेल नहीं मिला तो ये अमेरिका का अपमान होगा। डॉक्टर राजन कुमार के मुताबिक ट्रंप की बेताबी 2 बड़ी वजहों से है। पहला, नोबेल वाले अमेरिका राष्ट्रपतियों की लिस्ट में आना। ट्रंप से पहले 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। इनमें बराक ओबामा, जिमी कार्टर, वुड्रो विल्सन और थियोडोर रूजवेल्ट शामिल हैं। लेकिन ट्रंप को सबसे ज्यादा ओबामा का नोबेल प्राइज खटकता है। उन्होंने बार बार कहा कि ओबामा डिजर्व नहीं करते थे और ओबामा ने कुछ खास नहीं किया। ट्रंप हर हाल में ओबामा को हराना चाहते हैं, जिसके लिए नोबेल पीस प्राइज बेहद जरूरी है। पीस मेकर ग्लोबल लीडर बनने की भूख। ट्रंप आक्रामक नीतियों के लिए मशहूर हैं, लेकिन वो अपनी ग्लोबल पीस मेकर लीडर की इमेज बनाना चाहते हैं। अमेरिका पर ईरान इजराइल जंग की तरह कई युद्ध भड़काने के आरोप हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उनके राष्ट्रपति रहते अमेरिका की इमेज शांति के लिए मध्यस्थता करने वाले देश ही बने। नोबेल ट्रंप के इस सपने को पूरा कर देगा। इसके अलावा ट्रंप को सेल्फ इमेज मजबूत करना और तारीफों की भूख है। नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए ट्रंप ने क्या क्या किया? 14 अगस्त को नॉर्वे के न्यूज़पेपर डेगेंस नॉर्गेलिव के आर्टिकल के मुताबिक जुलाई 2025 में ट्रंप ने नॉर्वे वित्त मंत्री जेन्स स्टोलनबर्ग को फोन करके नोबेल प्राइज मांगा था। ट्रंप ने 2025 में 8 बड़े युद्ध रोके हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम हमले का बदला लिया और कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। 4 दिनों के संघर्ष के बाद 10 मई को ट्रंप ने ट्रूथ पर सीज फायर का ऐलान किया और कहा, मैंने तो परमाणु शक्तियों वाले देशों में जंग रुकवाया है। इजराइल ईरान युद्ध। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया, जिसमें ईरान की परमाणु लेबोरेटरीज तबाह हुई और कई टॉप लीडर्स मारे गए। 24 जून को ट्रंप ने सीज फायर करते हुए कहा, इजराइल ईरान के 12 दिनों के युद्ध को मैंने रोका है। कोसोवा सर्बिया विवाद। 1998 में दोनों देशों में जातीय और ऐतिहासिक तनाव चल रहा था, जिसे 27 जून को ट्रंप ने खत्म करवा दिया। उन्होंने कहा, कोसोवो और सर्बिया को बड़े युद्ध की कगार से मैंने रोका है।
रवांडा कॉन्गो संघर्ष। 27 जून को कॉन्गो विद्रोही संघर्ष में चले आ रहे नरसंहार को ट्रंप ने रुकवा दिया। उन्होंने कहा, रवांडा और कॉन्गो को मैंने शानदार संधि पर हस्ताक्षर करवाए और विद्रोह रुकवा दिया। थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष। 24 जुलाई को दोनों देशों के बीच प्रिय विहे मंदिर और आसपास के विवादित इलाकों को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। 4 दिन बाद ही ट्रंप ने सीज फायर कर दिया। उन्होंने कहा, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराने सीमा युद्ध को मैंने मध्यस्थता से रोका है। मिस्र इथोपिया विवाद। दोनों देशों में 9 डैम जल विवाद पर संघर्ष हो रहा था, जिससे जुलाई 2025 में ट्रंप ने खत्म करवा दिया। ट्रंप ने कहा, यह अंतल जल युद्ध था लेकिन सुलझा गया। आर्मेनिया अजरबैजान विवाद। दोनों देशों के बीच नारगोन काराबाख इलाके को लेकर 1998 विवाद चला जा रहा था। 8 अगस्त को ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को व्हाइट हाउस बुलाकर समझौता करवा दिया था। ट्रंप ने कहा, आर्मेनिया और अजरबैजान को मैंने व्हाइट हाउस बुलाकर 17 सूत्री शांति संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इजराइल हमास युद्ध। 2023 से चले आ रहे इजराइल और हमास युद्ध पर 9 अक्टूबर को सीज फायर लग गया। ट्रंप ने नया गाजा प्लान जारी किया, जिसके पहले चरण पर इजराइल और हमास दोनों ने सहमति जताई। ट्रंप ने ट्वीट पर लिखा, यह मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है। क्या नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप की जद्दोजहद खत्म होगी? डॉक्टर राजन कुमार के मुताबिक ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की जद्दोजहद खत्म नहीं होगी। उन्हें हर हाल में बराक ओबामा के आगे निकलना है, इसीलिए वो कोशिश करते रहेंगे। हालांकि ट्रंप को अगले साल यानी 2026 का नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। ट्रंप ने इजराइल और हमास में सीज फायर का प्लान बनाया है, जिसका पहला चरण लागू हो गया है। जल्द ही यह जंग पूरी तरह खत्म हो सकती है। ट्रंप की यह मेहनत अगले साल रंग ला सकती है, क्योंकि अब ट्रंप के पास नॉमिनेशन के लिए पर्याप्त समय है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप नोबेल हासिल करके ही रहेंगे। जितने भी युद्ध अभी चल रहे हैं या पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, उन्हें खत्म करेंगे। वो नई स्ट्रेटजी पर काम करेंगे और अगले साल के प्राइज की तैयारी करेंगे। ट्रंप बौखलाहट में कोई गलत फैसला लेने से बचेंगे, क्योंकि इससे अगले नोबेल पर असर पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें एबीपी लाइव।